हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एमएम करियर पॉइंट में। आज मैं साइंस का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बिहार बोर्ड के क्लास 10th एग्जाम में हमेशा रिपीट कर दिया जाता है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हम इस क्वेश्चन से बहुत दूर भागते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाता है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जब ये पूछता है ना तो लॉन्ग में पूछता है और क्लास 10th में जो फिजिक्स का क्वेश्चन पूछता था ना वो शायद 6 नंबर का पूछा जाता है। यानी जब 6 नंबर का सवाल है ना तो उसके लिए तो कुछ मेहनत करना पड़ेगा और हम प्रयास करेंगे कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से भाषा में समझ में आ जाए। इसका एक एक वर्ड को मैं समझाने का प्रयास करूंगा, एक एक लैंग्वेज को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। बस इसके लिए आप थोड़ा सा धैर्यता से हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आ जाएगा और मैं पूरी तरह से मेहनत करूंगा ताकि आपको ये समझ में आसानी से आ जाए। यानी ये क्वेश्चन रटने वाला नहीं है, क्योंकि रटोगे ना तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे। बस सिर्फ समझना है और जब समझ लोगे तो आप इसे कभी नहीं भूलोगे। आइए हम देखते हैं। हम इसे शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स बताते हैं। आप जब भी लेते हैं ग्राफ में ये होती है मूल बिंदु और मूल बिंदु के इधर की जो भी दूरियां होती है ना तो क्या होती है, पॉजिटिव यानी प्लस में होती है और इधर की दूरियां निगेटिव होती है। याद रखिएगा, मूल बिंदु की बाएं की दूरियां ऋणात्मक होती है और दाएं की दूरियां धनात्मक होती है। ठीक उसी प्रकार हम कोई भी गोलीय दर्पण लेते हैं ना, चाहे वो अवतल हो या अवतल हो उत्तल हो, उसमें एक होती है दर्पण के ज्यामितीय केंद्र, यानी दर्पण के जो भाग होता है ना ठीक उसके मिड पॉइंट पर यानी बिल्कुल बीच में एक बिंदु होता है जिसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो दर्पण में हम कोई भी दूरी मापते हैं ना तो उसके ध्रुव से मापते हैं। यानी कोई भी दूरी ध्रुव से मापते हैं और ध्रुव किसके काम करता है तो मूल बिंदु का काम करता है। मतलब कहने का मतलब है कि इधर की दूरियां धनात्मक हो जाएगी और इधर की दूरियां ऋणात्मक हो जाएगी। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे क्या कहता है। हमको प्रूफ क्या करना है, याद रखिएगा, हमको अवतल दर्पण में प्रूफ करना है ये वाला चीज। क्या 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब f क्या है याद रखिएगा, f जो होता है ना ये मुख्य फोकस होता है, लेकिन यहां पर जो f है ना ये स्मॉल f है और ये जो होती है ना फोकस दूरी होती है, मुख्य फोकस। देखो ये होती है मुख्य फोकस और ये है ध्रुव। इन दोनों के बीच की जो दूरी होता है ना वो होती है, क्या होती है, उससे हम कहते हैं, हम फोकस दूरी कहते हैं। भी क्या है तो भी हमारा प्रतिबिंब दूरी होता है। प्रतिबिंब दूरी मतलब जब भी हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण के ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। और प्रतिबिंब दूरी को हमने भी से सूचित किया है। और वस्तु दूरी यानी वस्तु के दूरी, वस्तु और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वस्तु दूरी कहते हैं। और वस्तु दूरी को हम u से सूचित करते हैं। याद रखिएगा किस चीज से, u से। अब हम देखेंगे, देखिए आप एक चीज याद रखिएगा, चाहे वो दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो आइए हम देखते हैं। देखिए क्या है कि एक क्वेश्चन में बोल रहा है कि माना एक अवतल दर्पण, माना mm डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है। मतलब कहने मतलब क्या है, एक हमने दर्पण मान लिया m और m डैश, ये क्या है, एक अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण की वजह अपनी भाषा में पढ़ेंगे, जिस दर्पण का, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धसा रहता है, मतलब इसके पेंट जब बाहर से कर दिया गया है, कलाई बाहर से कर दिया गया है तो इधर के खाली है, यानी कोई भी परावर्तन घटना होगी तो इधर से होगी और जिधर से घटना हो रही है परावर्तन की वो सतह क्या है, धसा हुआ है। तो क्या है, यह एक अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण का नाम दिया m डैश, जिसके मुख्य अक्ष क्या है, पीसी है। मुख्य अक्ष क्या है, पीसी है। देखो मुख्य अक्ष का मतलब क्या होता है कि दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो रेखा मिलाते हैं ना
उसी रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, सर मुख्य अक्ष कहते हैं, जिसे प्रधान अक्ष के नाम से भी जानते हैं। तो इसके मुख्य अक्ष को हमने क्या मान लिया है, पीसी। वक्रता केंद्र क्या है, सी है। अब इस दर्पण का कहने कहीं वक्रता केंद्र होता होगा, तो उस वक्रता केंद्र को हमने क्या मान लिया है, सी मान लिया। और इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है ना, बिल्कुल मिड पॉइंट पर एक बिंदु होती है जिसे हम मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे हमने क्या मान रखा है, एफ मान रखा है। अब हमने क्या किया है कि इसी दर्पण के सामने एक वस्तु का रखा है जिसका नाम क्या है, ए बी हमने माना है। क्या है, ए बी है। और इस वस्तु को हमने कहा रखा है, अनंत और दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच, यानी ये है अनंत और ये है वक्रता केंद्र, इन दोनों के बीच को इस वस्तु को रखा है, जिसका इमेज कहां बना है, जिसका इमेज यानी प्रतिबिंब बना है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, जिसका नाम हमने क्या दिया, ए डैश बी डैश दिया। वही लिखा है कि दर्पण के सामने अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु ए बी है, जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र यानी वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच क्या है, ए बी डैश बनी हुई है। चलिए हमने जान लिया कि दर्पण है, जिसका प्रधान अक्ष हमने माना है सीपी यानी पीसी, इसका वक्रता केंद्र सी है, मुख्य फोकस एफ है, और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हमने वस्तु रखा है, इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। वस्तु ए बी है, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। तो आइए देखते हैं क्या है वस्तु दूरी। अब वस्तु दूरी मतलब क्या हुआ कि दर्पण का ध्रुव से जिस बिंदु पर वस्तु रखा गया है, तो दर्पण का ध्रुव पी है और वस्तु रखा गया है बी पर, यानी वस्तु दूरी क्या है, पी बी, यानी हमने मान लिया है पी बी। और माइनस क्यों लगा है, क्योंकि दर्पण के ध्रुव के बाएं साइड है ना, तो मैंने अभी बताया कि इधर की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, इसलिए हमने माइनस लगाया और वस्तु दूरी को हम यू से सूचित करते हैं। प्रतिबिंब दूरी क्या है, पी बी डैश है। पी बी डैश का मतलब क्या हुआ कि ये दर्पण का ध्रुव है और यह बिंदु बी डैश है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी को हमने क्या मान रखा है, पी बी डैश मान रहा है। और पी बी डैश यानी प्रतिबिंब दूरी है ना, तो प्रतिबिंब दूरी को हम भी से सूचित करते हैं, और दर्पण के इस साइड यानी भी ऋणात्मक होती है। वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं ना, तो वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और ये भी क्या दर्पण के इस साइड ही है, यानी बाएं तरफ है, यानी ये भी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। बात करते हैं मुख्य फोकस दूरी का ना, फोकस दूरी को हमने पीएफ मान रखा है, और पीएफ क्या है, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को दर्पण फोकस दूरी कहते हैं, और इसे हम पीएफ मान रखा है। और इधर की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, इसलिए हमने क्या किया, माइनस का एफ, क्योंकि फोकस दूरी को हम छोटा एफ से सूचित करते हैं। हमको सिद्ध क्या करना है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u को प्रूफ करना है। हमको इसको प्रूफ करना है। तो आइए हम देखते हैं कि प्रमाण में हमने क्या माना है। त्रिभुज लिया है, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, मतलब हम बात करते त्रिभुज ए बी सी, मतलब हम इस त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। याद रखिए किस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में, यानी हम इस त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश, तो देखिए ना ए डैश है, बी डैश है और सी है, सॉरी सी डैश नहीं है, क्या है, ए डैश बी डैश और सी है, यानी इस त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। यानी हम जो भी शर्तें देखेंगे ना, तो इन्हीं दोनों त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। एक त्रिभुज ए बी सी और दूसरा ए डैश बी डैश सी, यानी हम इन दोनों त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं क्या कर रहा है कि कोण ए बी सी, यानी जो बीच में होता है उस कोण की बात करते हैं। तो बीच में कौन है, कोण बी, बराबर क्या है, कोण ए डैश बी डैश सी, यानी इस बी कोण के बराबर बी डैश है। कैसे, तो जरा देख लेते हैं। ये हमारा बी डैश देखिए, यहाँ पर कोण बी है और यहाँ पर क्या है, कोण बी डैश है, और ये दोनों वस्तु, सॉरी ये वस्तु खड़ी है, प्रतिबिंब नीचे खड़ी है, यानी दोनों क्या है, समकोण। क्या है, समकोण है, यानी कोण बी और कोण बी डैश आपस में क्या है, समकोण है, और दोनों का समकोण है, इसका मान मतलब क्या होगा, दोनों का मान बराबर होगा, इसलिए हमने क्या मान रखा है, दोनों आपस में बराबर है। और दूसरा हमने लिया कोण ए सी बी, मतलब कोण सी और कोण ए डैश सी बी। आइए देखते हैं, कोण ए सी बी मतलब हाई कोण, ये वाला कोण है,
और दूसरा क्या है, कोण ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश, यानी ये वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये भी कैसे, तो याद रखिएगा शीर्षाभिमुख कोण से, यानी एक हमने रेखा लिया और एक हमने ये वाला चिन्ह पढ़ दिया, तो यानी ये वाला कोण इस कोण के क्या होती है, बराबर होती है। आप याद रखिएगा, और भी इस कोण को जो बराबर होती है ना, शब्द का नाम हमने क्या दिया है, शीर्षाभिमुख कोण से। तो आप याद रखिएगा, आपको पता होगा कि किसी भी त्रिभुज का यदि दो कोण आपस में बराबर हो जाए, मतलब दो कोण आपस में बराबर हो जाए, तो फिक्स है भाई तीसरा कोण भी आपस में बराबर हो। वो कैसे, तो ऐसे भी देख लेते हैं। जैसे हमने एक त्रिभुज हमने ये मान रखा है और एक त्रिभुज हमने ये मान रखा है, इसका मान 90 डिग्री है और इसका मान भी 90 डिग्री है। एक का मान हमने मान लिया है, यदि मान लीजिए 50 डिग्री है और इसका ही मान लिया है 50 डिग्री है, यानी इन दोनों भुजा सब दोनों कोण आपस में बराबर है। तो फिक्स है कि तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा। कैसे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। 90 और 50 140 डिग्री होता है, यानी ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला कोण की हम बात करें तो ये वाला कोण हो जाएगा 40 डिग्री। तो ऑटोमेटिक ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं जब त्रिभुज के किन्हीं दो कोण आपस में बराबर हो, इसका मतलब तीसरा कोण भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर होगा। यानी इस नियम को हम बोल सकते हैं एंगल एंगल कसौटी से, समरूपता से क्या है, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। सर्वांग नहीं बोलेंगे, समरूप बोल सकते हैं, क्योंकि तीनों कोण क्या उसके आपस में बराबर हो गया, यानी समरूप है। तो एक नियम होता है ए बी बटा ए डैश बी डैश। देखिए हम बोल सकते हैं कि ए बी बटा ए डैश बी डैश हम लिख सकते हैं बराबर क्या है, बी सी बटा बी डैश सी, यानी बी सी यानी ये वाला बटा में क्या हो जाएगा, ये वाला। याद रखिएगा, ये इस नियम की याद रखिए, जब समरूप हो तो इतना बटा इतना और ये वाला बटा ये वाला। आप याद रखिएगा, जब समरूप होता है ना तो लंब के बटा लंब हमने मान लिया है, आधार बटा आधार हमने मान लिया है। याद रखिएगा हमेशा, कब, जब कोई भी त्रिभुज समरूप होता है तब। और इस हमने क्या माना, समीकरण 1 मान लिया। एक मिनट, आइए फिर हम देखते हैं, पुनः देखते हैं त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। मतलब देखिए किस त्रिभुज की बात करेंगे, तो आप देखिएगा ए डैश बी डैश एफ, यानी इस त्रिभुज के बारे में हम बात करेंगे। हम जो बात करेंगे, हम इस त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। और किस त्रिभुज में, त्रिभुज एस एन एफ, यानी देखिए एस एन एफ, मतलब इस त्रिभुज के बारे में हम क्या कर रहे हैं। अब इन दोनों त्रिभुज के बारे में देखते हैं क्या करते हैं। यानी पहले इन दोनों त्रिभुज में देखा थे, अब हम इस दोनों त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। अब देखिए क्या कहता है, यहां पर देखा जाए तो कोण ए डैश बी डैश एफ, यानी कोण बी के बराबर कोण क्या है, एन। देखिए कैसे, ये जो कोण है ना, ये वाला कोण इस कोण के बराबर ये वाला कोण बन रहा है। और भी कैसे, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, लंब है। क्या है, लंब, यानी दोनों क्या है, दोनों समकोण है, इसलिए हमने मान लिया कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। फिर दूसरा देखिए, कोण एफ के बराबर कौन है, कोण एफ है। वो कैसे, यानी ये वाला कोण के बराबर ये वाला कोण हो गया। अभी भी मैंने बताया सर्वांग शीर्षाभिमुख कोण से। किस कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। मतलब इन दोनों त्रिभुज में भी हमने प्रूफ कर दिया कि भाई ये दोनों कोण आपस में 90 डिग्री हो गया और ये वाला कोण भी आपस में शीर्षाभिमुख कोण से दोनों बराबर हो गया। तो फिक्स है कि ये वाला कोण के बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 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 कसौटी से या त्रिभुज आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया। हम बोल सकते हैं जब आपस में क्या है, समरूप है, तो हम लिख सकते हैं ना लंब बटा लंब, आधार बटा आधार। तो देखिए इसका लंब क्या है, एस एन, और इसका लंब क्या है, ए डैश बी डैश। तो हमने क्या किया, इसका लंब बटा इसका लंब हमने यहाँ पे लिख दिया, यानी एस एन अब बटा ए डैश बी डैश। इसका आधार क्या है, एन एफ, और इसका आधार क्या है, बी डैश एफ, यानी एन एफ
आ बटा बी डैश एफ। यानी समरूपता के नियम से हम बोल सकते हैं कि इसका लंब आ बटा इसका लंब, इसका आधार बटा इसका आधार हमने ले लिया। ठीक, अब हमने क्या माना है, देखो चूंकि हमने मान लिया है कि बिंदु जो एन है ना वो पी के बहुत निकट है तथा ए एस समांतर है किसके, बी एन के। आइए आप देखते हैं, यानी ये जो बिंदु एन है ना इस पी के बहुत निकट है और हमने जूम किया है तो ये थोड़ा बड़ा आपको अलग अलग दिख रहा है, हालांकि ये दोनों आपस में बहुत निकट है। और निकट क्यों है, क्योंकि इस दर्पण का द्वारक जो है ना छोटा है। दर्पण के चौड़ाई को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं, यानी इसका चौड़ाई छोटा है जिसके कारण ये दोनों क्या है आपस में नजदीक होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि एन बराबर पी, एन की जगह पर हम पी का यूज कर सकते हैं, ये बराबर नहीं बोलेंगे, यानी इस एन की जगह पर हम पी का यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों बिंदु तो आपस में एक ही जगह पर है, यानी एक ही बिंदु पर है, तो हम दोनों के जगह पर किसी एक का नाम हम रख सकते हैं। साथ ही ए एस जो है ना बी एन के समांतर है, यानी ए एस, देखिए एक मिनट, अब एस के बाद कौन करते हैं, ये वाला है रेखा, इस वाले रेखा के क्या है समांतर है। जब समांतर मतलब क्या बाजी, हर एक बिंदु पर इसकी दूरियां क्या होती है, बराबर होती है। तो सीधे से बात है, जब समांतर है तो जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी इसका भी होगा। तो हम ये भी मान सकते हैं ना एस एन के जगह पर एस एन बराबर हमने क्या मान लिया, ए बी मान लिया, यानी जो एस एन है ना वो ए बी के बराबर है, हमने उसको ए बी मान लिया है। साथ ही एन एफ यानी एन से एफ यानी इसके बीच की जो दूरी है ना हम उसको पी एफ नाम देते हैं, क्योंकि दोनों आपस में बहुत निकट है ना। तो एन का उपयोग ना करके हमने क्या किसका उपयोग कर लिया, पी का उपयोग कर लिया, पी शब्द यानी पी बिंदु हमने ले लिया, यानी क्या हो गया आपस में बराबर हो गया। यानी इस एस एन के जगह पर हमने क्या किया, ए बी लिख दिया, क्योंकि ये आपस में समांतर है तो सभी दूरियां भी क्या होती हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यानी ये वाला जितना बिंदु ऊंचाई होगा उतना ही ए भी ऊंचाई होगा क्योंकि समांतर है। और एन के जगह पर हमने पी शब्द का यूज किया क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों एक ही बिंदु पर है, इसलिए हमने एन की जगह पर पी ले लिया, इसको समीकरण 1 मान लिया। सर समीकरण से क्या किया हमने 2 मान लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमने इसको मिटाते हैं हम, आइए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, समीकरण 1 हम समीकरण 2 का आपस में लिया। अब याद रखिए, देखिए समीकरण 1 का नजर दौड़िए एक बार, समीकरण 1 यहाँ है और समीकरण 2 यहाँ है। यानी देखिए ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश, तो हम सीधे बोल सकते हैं कि ए डैश बी डैश ए बी बटा ए डैश बी डैश का मान बी सी, समीकरण हमने 2 में रख लिया, यानी इसके बराबर क्या है बी सी बटा बी डैश। तो हमने इस पूरे के जगह पर बी सी बटा ए डैश बी डैश सॉरी ए डैश सी कर लिया। फिर से सुनिए, ए डैश सॉरी ए बी ए डैश बी डैश बराबर किसके, बी सी बी डैश सी के, और इससे हम ये चीज यहाँ पर है, यानी इसके बराबर ये वाला है, तो इसके जगह पर हमने क्या किया, ए डैश बी डैश ना लिख करके ए बी बटा ए डैश बी डैश ना लिख करके हमने क्या किया, इसी को लिख दिया क्योंकि आपस में क्या है बराबर है, यानी हम कर सकते हैं ये वाला चीज। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि बीसी किसको बोल रहा है, आइए थोड़ा देखते हैं बीसी का मतलब क्या हुआ, यानी इस वाले बिंदु के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है, इस वाले बिंदु के बारे में बोल रहा है। आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बीसी। अब बताइए वक्रता केंद्र और वस्तु के बीच की दूरी तो कुछ नहीं होता है, हमने तो दर्पण में पढ़ा ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देखा जाए तो जैसे हमने एक रेखा ले लिया, ये वाला यहाँ पर दिया बिंदु P, ये वाला है F, ये वाला है C और ये वाला क्या है B है, और बीच में एक और बिंदु है जिसका नाम हमने क्या दिया है B डैश दिया है। हमको BC का मान निकालना है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, यदि हम पूरे में से हम इसको हटा दें, यानी इस पूरे PB में से हम PC को यदि मिटा दें तो ये वाला तो आपका बच जाएगा। ठीक वही किया हमने, पूरा क्या है PB, यानी हमने क्या किया पूरा बिंदु ले लिया है, पूरा रेखा ले लिया P से B तक है। अब इसमें सबने किसको हटा दिया है,
पी सी को हमने क्या किया, हटा देंगे, यानी मतलब हटाना मतलब क्या हुआ, घटा देंगे, तो घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे, बी सी मिल जाएगा। यानी वही हमने किया है पी बी में से पी सी को क्या किया हमने, घटा दिया है, तो वापस क्या मिल जाएगा हमें, बी सी मिल जाएगा। बट ए डैश सी डैश देखिए, सॉरी ए डैश सी देखिए, ए डैश सी कहाँ है, एक मिनट, ए डैश यहाँ पर हम नहीं लिखते हैं, यहाँ पर ए डैश सी न लिख करके हम बी डैश सी लिखेंगे, बी डैश सी लिखना है। अब बी डैश सी यानी इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब ये वाली दूरी हमने तो पढ़ा ही नहीं है, वक्रता के अंदर और प्रतिबिंब के बीच की दूरी हमने तो पढ़ा ही नहीं है, यानी हमें इसका मान निकालना है। तो फिर से ध्यान दीजिए, यदि इस पूरे बिंदु में से यदि हम इसको घटा देंगे तो ये वाला तो मिल जाएगा, यानी इसका तो मान हो गया है। अब इसका वैल्यू पता करना है, तो इस पूरे रेखा में से यदि इसको हम हटा दिए तो हमारा बी डैश सी तो मिल जाएगा। और हमने क्या किया, पूरा क्या हमारा पी सी है, उसमें से हमने किसको घटा लिया, पी बी डैश को घटा लिया है, तो फिर क्या मिल जाएगा हमारा, वापस बी डैश सी मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसका यूज होगा, क्योंकि पी एफ दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी का मान कुछ होता है, जिसे हमने स्मॉल एफ माना है, जिसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना, क्योंकि होता है, हम उसी को छेड़छाड़ कर रहे हैं जो दर्पण में उसकी कोई दूरिया के बारे में चर्चा नहीं किया है। यहां बात करते हैं बी डैश एफ की, तो बी डैश एफ की इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं हुआ है, यानी इस दर्पण में इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं होती, इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता है। तो ऐसा बोला कि इसके बारे में जब हो गया, यानी अब बी डैश के बारे में अब इसका वैल्यू पता करना है, तो सीधी सी बात इसको घटा देंगे, यानी पी बी डैश में से पी बी डैश में, यानी बी डैश पी में से घटा देंगे किसको, पी एफ के, इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, बी डैश एफ मिल जाएगा, बी डैश एफ वापस मिल जाएगा। ये वाला चीज क्या हो गया, मिल गया। यदि एक बार में ना समझ में आए, थोड़ा पीछे करके पुनः देख लीजिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब आइए, और हमने पीबी को क्या मान रखा है, तो पीबी यहाँ पे देखा जाए, पीबी को क्या मान रखा है, माइनस यू, तो हमने क्या किया, इस पीबी की जगह पर हमने दिया माइनस यू, ये तो माइनस अपनी जगह का है। और पीसी को क्या मान रखा है, पीसी को हमने माइनस आर मान रखा है, तो पीसी की जगह हमने क्या किया, माइनस आर ले लिया। फिर वही बात बी डैश सी को देखिए, बी डैश सी, एक मिनट, नहीं यहां पर देखिए, पीसी को देखिए, पीसी को हमने क्या मान रखा है, पीसी को हमने माइनस आर मान रखा है, तो हमने माइनस आर दिया, माइनस यहाँ का हमने यहाँ लिख दिया, पी बी डैश, पी बी डैश को हमने क्या मान रखा है, माइनस भी, तो क्या आ गया, माइनस भी आ गया, बराबर पी एफ, तो पी एफ यहाँ देखा जाए, पी एफ क्या है, माइनस एफ है, तो हमने क्या किया, माइनस एफ दिया। बी डैश पी, यानी बी डैश पी या पी डैश बी, सॉरी बी डैश पी बोलिए या पी बी डैश बोलिए, दोनों सेम है, यानी बी डैश पी को हमने क्या मान रखा है, माइनस भी, हमने माइनस भी दिया, ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया। और पी एफ को हमने क्या मान रखा है जी, पी एफ को माइनस एफ मान रखा है, माइनस एफ लिया, यानी ये वाला स्टेप भी क्लियर हुआ। अब आइए इस सिस्टम में, ये कहती है माइनस माइनस प्लस होती है, और प्लस आर हमने पहले लिख दिया, ये माइनस है इसलिए हमने क्या किया, इसको बाद में कर दिया, यानी ये माइनस माइनस क्या किया, प्लस, और प्लस को हमने क्या किया, पहले कर दिया, ये वाला माइनस हमने क्या किया, बाद में किया। फिर बटा में ये माइनस और माइनस क्या किया, प्लस, प्लस का भी होगा, यानी भी हमने प्लस कर दिया, ये माइनस आ रहा है तो मैंने माइनस को बाहर भेज दिया। यहाँ पे देखिए माइनस एफ को तो माइनस एफ लिखा है, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस एफ, तो हमने क्या किया, एफ को पहले लिख दिया, और माइनस भी है तो हमने क्या किया, माइनस भी को बाद में लिखा। अब हमने क्या किया, इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, यानी माइनस एफ का गुना करेंगे भी माइनस आर में, उसी प्रकार एफ माइनस भी का गुना करेंगे आर माइनस यू में। तो आप जानते हैं कि माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस, और भी में एफ से गुना करेंगे तो भी एफ, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, आर में एफ से गुना करेंगे तो आर एफ। फिर उसी प्रकार इस एफ में गुना करेंगे इस आर में, तो क्या हो जाएगा, आर एफ, अरे प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, एफ में यू से गुना करेंगे तो यू एफ। फिर यहाँ पे माइनस है, इसमें आर से गुना करेंगे तो इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और भी में आर से गुना करेंगे तो भी आर। फिर माइनस और माइनस प्लस, यू में भी से गुना करेंगे तो यू भी। अब जरा देखा जाए, ये आर एफ बराबर की इधर प्लस में है
और बराबर किधर भी प्लस में। जब बराबर के अगल बगल हो यानी एक दूसरे तरफ हो और चिन्ह सेम हो तो हम उसे क्या कर सकते हैं, कटा दिए, यानी आर एफ से आर एफ क्या हो गया है, कट गया है। तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ माइनस का भी एफ, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पे देखा जाए कि माइनस का यू एफ हमने यहाँ पर लिख दिया है और भी को हमने भी लिखा है, और आर के जगह पर एक फॉर्मूला बराबर होता है एफ बराबर होता है, एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, क्या चीज, आर बराबर 2f, ये फॉर्मूला पढ़ रखा है। यानी जो वक्रता त्रिज्या होती है ना वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। बस वही हमने क्या किया, इस आर की जगह पर हमने क्या किया 2f कर दिया है, इस आर की जगह क्या किया है 2f कर दिया है, ये जीव जीव करते हुए यहाँ पे लिख दिया। अगला स्टेप हमने क्या किया, ये भाई साहब अपने जगह पर है, ये माइनस का 2 में भी एफ से गुना का तो माइनस दो भी एफ हो जाएगा। अब ये माइनस में था, बराबर की इधर है, हमने क्या किया बराबर की इधर ले जाए तो किसमें हो गया, प्लस में, किसमें गया है, प्लस में। और इन दोनों भाई साहब को हमने क्या किया, जो करते हुए नीचे उतार दिया। फिर ये जो प्लस का भी यू भी है ना, तो हमने क्या किया, इसको जो करते हुए लिख दिया। फिर ये 2 भी प्लस में था, एक माइनस में था, तो 2 में से एक घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, यू भी सर भी प्लस में हो जाएगा। अब ये माइनस में था इधर, और इसको भी हमने लेकर आया क्योंकि एफ इसमें भी है और एफ इसमें भी है, और हमने क्या किया इधर लेकर आया तो ये किसमें हो गया, प्लस में हो गया, और ये भाई साहब अपनी जगह पर। अब हमने क्या किया है, दोनों तरफ यू भी एफ से क्या कर दिया, भाग दिया। यानी मैथ में करने के लिए स्वतंत्र होते हो, दोनों तरफ किसी भी से गुना करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, भाग करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, याद रखिएगा। तो हमने क्या किया, यू भी एफ से क्या किया, भाग कर दिया है दोनों तरफ। तो एक बार भी एफ के नीचे भी हमने क्या किया, यू वी एफ कर दिया, प्लस तो प्लस यू एफ के नीचे भी हमने क्या किया, यू वी एफ लिख दिया, बराबर यू वी के नीचे भी हमने क्या किया, यू वी एफ कर दिया। तो यहाँ पर हमने किया क्या है, यहाँ पर भी एफ से भी एफ कट गया तो यू बच गया, एक बटा यू हमने लिख दिया, यू से यू गया, एफ से एफ गया, यानी यहाँ पे भी बच गया, तो इसके ऊपर एक बचा, एक बटा भी हमने लिख दिया, बराबर ये तो यू वी से यू वी कैंसिल, वहां पे एक बच गया, एफ लिख हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसी को हमने सीधा करके लिख दिया, 1/f को इधर लिख दिया और भी को पहले लिख दिया और यू को बाद में लिख दिया, जो हमारा ये प्रूफ हो गया। यानी क्या करते हैं, इस प्रकार हम इस दर्पण को प्रूफ कर दिया, इस दर्पण सूत्र का। और आशा करते हैं कि आपको आसानी से समझ में आया होगा, एक एक स्टेप आपको समझ में आया होगा, और इस बार एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा चांसेस है, इसलिए इस कंसेप्ट को क्लियर करना ना भूलिएगा। मैं बहुत जल्द लेस सूत्र लेकर आऊंगा और प्रयास करूंगा कि आपको वो भी इसी प्रकार आसानी से समझा सकूं। ठीक है, जय हिंद।